नर्मदे हर। भृगु तीर्थ, भृगु क्षेत्र, भड़ोच यह एक ऐसा स्थान है कि जहाँ एक ही जगह पर नज़दीक नज़दीक ही अनेक तीर्थ है। तो हम भृगु क्षेत्र में जो तीर्थ आते हैं उनकी कथा सुन रहे हैं। शालग्राम तीर्थ नारद जी द्वारा शालिग्राम स्थापित है। यहाँ पर एकादशी का विशेष महात्म्य है। वैष्णवों का यह परम तीर्थ है। शालग्राम तीर्थ यह उत्तीर्ण वराह तीर्थ और सोमेश्वर तीर्थ के बाद आता है। ज्वालेश्वर तीर्थ पृथ्वी पर राक्षसों के उत्पात बढ़ने पर ज्वाला उत्पन्न हुई। राक्षसों का वध करके वह पृथ्वी में समा गई और उस जगह पे एक स्वयंभू लिंग रह गया, वही यह ज्वालेश्वर तीर्थ है। कनखल तीर्थ गरुड़ जी ने देवों की उपासना करके यहाँ हरिवाहन होने का और पक्षींद्र का वर पाया। यह सिद्धदा देवी है। सब देवियों का यहाँ निवास है। यह स्थान जो देवी उपासक है उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एरंडी तीर्थ एरंड मुनि की पुत्री एरंडी ने यहाँ तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की थी। अब तक वह क्षेत्रपाल के रूप में रहकर इस क्षेत्र की रक्षा करती है। धूपपाप तीर्थ नंदीश्वर ने तपस्या करके धूतेश्वरी देवी की स्थापना की थी। यहाँ पर शिवजी ने नंदी से भृगु जी की रक्षा की थी। इस स्थान पर तप जप करने से ब्रह्म हत्या नष्ट होती है। केदार तीर्थ भृगु जी ने ब्राह्मणों की रक्षार्थ यहाँ स्वयंभू लिंग की स्थापना की थी। यहाँ शिव पूजन का केदारनाथ के समान फल है। सौभाग्य सुंदरी देवी श्री लक्ष्मी जी 18 दुर्गा, 16 क्षेत्रपाल, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 12 गणेश, 21 वसु और 8 नागों सहित यहाँ रहती है। यही वृषखात कुंड है जो नंदी के खुर से उत्पन्न हुआ है। दशाश्वमेध तीर्थ राजा प्रियव्रत ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यहाँ सरस्वती जी रहती है। इस स्थान पर संन्यास लेने का विशेष महात्म्य है। गौतमेश्वर तीर्थ गौतम ऋषि ने पुत्र की इच्छा से यहाँ सहस्त्रों वर्ष तप किया था। कश्यप ऋषि ने इस स्थान की बहुत प्रशंसा की है। गंगावाह एवं शंखोद्धार तीर्थ इस स्थान पर भगवती गंगा जी ने तप किया था और वह निष्पाप हुई थी। यहाँ स्नान करने से तीर्थमयी गंगा का फल मिलता है। महारुद्र स्थान सेंधवा देवी एवं शाक्त रूप यहाँ योगिनी क्रीड़ा करती है। शाक्त कूप में नर्मदा जल है, पुण्य तीर्थ है। पिंगलेश्वर एवं भूतेश्वर शिवजी द्वारा और सब ऋषियों द्वारा समस्त तीर्थों के जल सहित यह तीर्थ स्थापित है। इस प्रकार भृगु क्षेत्र यानी भड़ोच में अनेकों तीर्थ है। यहाँ भृगु ऋषि की तपस्थली है। इस नगरी ने संसार के बहुत उलट फेर देखे हैं। पहले यह सनातनी आर्य हिंदुओं की राजाओं की सदा से राजधानी रही है। 11वीं शताब्दी में सिद्धराज जयसिंह ने नर्मदा किनारे बड़ा भारी किला बनवाया था। उसके विध्वंस अवशेष अभी भी विद्यमान है। फिर मुसलमानों का शासन आया। बहादुर शाह और औरंगजेब ने इस किले का जीर्णोद्धार करवाया। सन 1300 से लगभग 450 वर्ष यह स्थान मुसलमानों के ही अधीन रहा। फिर अंग्रेजी कंपनी ने मुसलमानों से इसे छीन लिया। 11 साल तक वह अंग्रेजों के अधीन रहा। फिर 20 वर्ष मराठों के अधीन रहा। फिर से मराठों से अंग्रेजों ने छीन लिया और 150 साल तक अंग्रेजों के अधीन रहा। अब स्वराज्य आया है, तब ये भारत सरकार के अधीन है। यहाँ प्रायः नित्य ज्वार भाटा आते हैं और रामपुर ग्राम जो कि यहाँ से 25 मील है वहां तक जाते हैं। भृगु क्षेत्र से थोड़ी दूर घोड़ेश्वर यानी बैद्यनाथ तीर्थ है। यहाँ घोड़े का मुख धारण करके अश्विनी कुमार आए थे। उन्होंने यहाँ तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। यहाँ वैद्य विद्या फलीभूत होती है। घोड़ेश्वर से कुछ दूरी पर तबरा ग्राम के निकट कपिलेश्वर तीर्थ है। सगर पुत्रों के भस्म करने के पातक निवारणार्थ कपिल देव ने यहाँ तपस्या की थी। ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी, अंगारक चतुर्थी, नवमी, अमावस्या, पूर्णिमा को इस स्थान पर स्नान, तप, जप, दान करने का विशेष महात्म्य है। कपिलेश्वर के सन्निकट कलोद ग्राम में
गोपेश्वर तथा कोटेश्वर तीर्थ है। मथुरा के नंद गोप शुक्ल तीर्थ का दर्शन करके कोटेश्वर आए। प्रतिदिन 10 करोड़ आग के पुष्पों से शिवजी की पूजा करने से वे शिवजी के गणों में सम्मिलित हो गए। उन्हीं के समीप स्थापित ये गोपेश्वर है। 1 कोटि ऋषियों ने बाणासुर निर्मित इस कोटेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने की सिद्धि प्राप्त की। इस स्थान पर गायत्री जप का विशेष महात्म्य है। वैशाख तथा अधिक मास में यहाँ कोटिलिंग उत्पन्न होते हैं। कोटेश्वर से 3 मील आगे शुक्ल तीर्थ है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न अवंती नरेश राजर्षि चाणक्य बड़े ही बुद्धिमान और पराक्रमी थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि अगर कोई मुझे धोखा देगा तो उसी समय मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। इस पर अनेक देवताओं ने उन्हें धोखा देने की चेष्टा की, परंतु वो सफल न हो सके। सुंद और उपसुंद नाम के 2 दैत्य भाई थे। उन्हें ब्रह्मा के शाप से कौवे की योनि प्राप्त हुई थी। उन्होंने किसी प्रकार से चतुरता से महाराज चाणक्य को धोखा दिया। अब महाराज को तो अपने प्राण अनुसार प्राण त्यागना ही था, परंतु वे ऐसे तीर्थ में प्राण त्यागना चाहते थे जहां प्राण त्यागने से मुक्ति हो। उन्होंने धर्मराज से इस बात की जिज्ञासा की। धर्मराज ने बताया कि आप सारे तीर्थों में जाइए और एक काला सूत लेके जाइए। जिस तीर्थ में काला सूत शुक्ल वर्ण का होगा वहीं पे आप प्राण त्याग कीजिए, वहां मरने से आपको मुक्ति होगी। तो महाराज चाणक्य काला सूत लेकर अनेकों तीर्थ गए, पर वह शुक्ल नहीं हुआ। चलते चलते जब वो रेवा किनारे इस तीर्थ पे आए तो काला सूत सफेद वर्ण का हो गया। तभी से यह तीर्थ शुक्ल तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। इस तीर्थ में समस्त तीर्थों का प्रभाव है। यहाँ पर ब्रह्म हत्या का भी नाश होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण, कार्तिक, वैशाख, आषाढ़ तथा माघ की पूर्णिमा का यहाँ विशेष महात्म्य है। यहाँ से 1 मील पर मंगलेश्वर तीर्थ है। शुक्ल तीर्थ के समीप ही हुंकारेश्वर तीर्थ है। प्राचीन काल में कुछ ब्राह्मण रेवा के तट पर ध्यान पूजन कर रहे थे। नर्मदा जी ने मन में सोचा, देखते हैं इन्हें क्रोध आता है क्या। यह सोचकर नर्मदा जी बढ़ने लगी। इनके टाट कमंडलू पानी में बहने लगे। ब्राह्मणों ने तो कुछ किया नहीं, वह शांत ही रहे। तो भगवान ने ब्राह्मणों के रक्षणार्थ हुंकार दी। उस भगवान के हुंकार के कारण नर्मदा जी इस स्थान से 1 कोस दूर गई। तभी से यह अत्यंत पवित्र हुंकारेश्वर तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। इस तीर्थ में संपूर्ण धर्म कर्म सफल होते हैं। हुंकारेश्वर के सन्निकट ही रवि तीर्थ है। प्राचीन काल में सत्ययुग में जाबाली नामक बड़े धर्मात्मा थे। उनकी धर्म पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त हो गई। तब पुत्रेच्छा से उसने अपने पति से कहा, तो ब्राह्मण पति ने उसका तिरस्कार किया। इससे उस स्त्री को बड़ी ग्लानि हुई और उसने 100 उपवास करके अपने प्राणों का परित्याग किया। इस पाप के कारण उनके पति के शरीर में कुष्ठ हो गया। तब उन्होंने ब्राह्मणों से प्रायश्चित्त पूछा, तो उन्हें ब्राह्मणों ने कहा कि आप शूलपाणेश्वर जाइए। उस ब्राह्मण ने यहाँ शुक्ल तीर्थ के समीप सहस्त्र वर्षों तक घोर तपस्या करके सूर्य देव को प्रसन्न करके सिद्धि प्राप्त की थी। तब से यह स्थान रवि तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ तपस्या करने से सर्व कर्म सफल होते हैं। यहाँ तपस्या करने से रोग नाश होता है। रविवार के दर्शन स्नान जप का विशेष महात्म्य है। रवि तीर्थ के समीप भारगलेश्वर तीर्थ है। कश्यप ऋषि के पुत्र भारगल ने यहाँ तपस्या की, कठोर घोर तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की और वह शिवगण बन गया। भारगलेश्वर से कुछ दूर ही निकोरा ग्राम है, वहाँ श्वेत वाराह तीर्थ है। पृथ्वी का उद्धार करके वाराह भगवान ने इसे कलियुग में जीवों के उद्धारार्थ बनाया था। श्वेत वाराह तीर्थ के निकट ही अंकोल और लिंकेश्वर तीर्थ है। हिरण्याक्ष की हत्या करके फिर वराह भगवान अंकोल वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठे। तब देवों ने लिंकेश्वर की स्थापना की और पूजा की। तब से यह पुण्य तीर्थ हो गया। लिंकेश्वर के समीप ही अंगारेश्वर ग्राम है, वहाँ अंगारेश्वर तीर्थ है। यहाँ
मंगल ग्रह ने तप करके स्थापित किया और तभी वो ग्रह बने। मंगल की चतुर्थी का यहाँ विशेष महात्म्य है। यहाँ पर स्नान, दान, जप, पूजा से मंगल ग्रह की शांति होती है। अंगारेश्वर के आगे धर्मशाला ग्राम है, वहाँ अमाहक यानी पितृतीर्थ है। यह राम सोम द्वारा स्थापित है। अमावस्या के दिन पितरों को पिंड देने का यहाँ बड़ा महात्म्य है। यहाँ नर्मदा जी में वन्नी तीर्थ है एवं ब्रह्मशिला भी है। शुक्ल वस्त्र से तप करने से 100 कन्या दान करने का फल मिलता है। धर्मशाला से 3 मील आगे रुक्मिणी तीर्थ है। इसके समीप ही राम केशव तीर्थ, शिव तीर्थ, जय वाराह तीर्थ और चक्र तीर्थ, ये 4 तीर्थ और है। रुक्मिणी तीर्थ, श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया था, यह वही क्षेत्र है। यह प्रयाग कुरुक्षेत्र के प्रभास के सदृश पुण्य तीर्थ है। राम केशव तीर्थ नर नारायण राम कृष्ण तथा सभी अवतारों द्वारा पूजित परम पावन तीर्थ है। शिव तीर्थ, हिरण्यक्ष वध के पश्चात वाराह भगवान ने शिव जी की स्वयं पूजा इस स्थान पर की थी। जय वाराह तीर्थ, हिरण्यक्ष को मारकर वराह ने तप इस स्थान पर किया था। चक्र तीर्थ, हिरण्यक्ष का वध करके वराह ने अपना चक्र इस स्थान पर धोया था। रुक्मिणी तीर्थ से 2 मील नाद ग्राम में नंदा तीर्थ है। यहाँ पर नंदा देवी है। महिषासुर वध के पश्चात आनंदित होकर देवी ने यहाँ आकर शिवजी की पूजा की थी। नर्मदा जी ने देवी की पूजा की। यहाँ नंदाल्हद, भैरव, केदार और रुद्र महालय, ये 4 तीर्थ है। नंदा देवी के पूजन से संतान वृद्धि होती है। नंदा तीर्थ के निकट दिलवाड़ा ग्राम में सोम तीर्थ है। चंद्रमा का गुरुतल्पक का दोष यही निवृत्त हुआ था। यहाँ शक्र तीर्थ और कर्कटेश्वर तथा ओज, ये 3 तीर्थ और है। शक्र तीर्थ, अहिल्या के कारण गौतम ऋषि ने जो इंद्र को श्राप दिया था, वह शाप इसी स्थान पर मिटा था। इंद्र ने इस स्थान पर 100 यज्ञ किए थे। कर्कटेश्वर, पूर्व काल में काशीराज जयंत बड़ा पापी था। मरने के बाद वह कुलीन पक्षी हुआ। पक्षीराज ने उसे मारकर नर्मदा किनारे फेंका, तब यह शिवलिंग प्रकट हुआ। पक्षीराज ने उसका पूजन किया। बालाखिल्य ऋषियों ने भी यहाँ पूजा की है। ओज यानी अयोध्यापुरी, अहिल्या तीर्थ को श्री राम जी जब नर्मदा किनारे आए तो उनके मन में संकल्प हुआ कि नर्मदा किनारे भी हमारी अयोध्या होनी चाहिए। तब उन्होंने इस स्थान पर भी अयोध्या जी का निर्माण किया। यहाँ का स्नान, दान, धार्मिक कार्य अयोध्या के सदृश फल देते हैं। ओज से कुछ दूरी पर कोरल ग्राम है, वहाँ कुबेर तीर्थ है। और भी वरुणेश्वर, वायवेश्वर, यामेश्वर, यह 3 तीर्थ है। यहाँ कुबेर, वरुण, वायु और यम, इन 4 लोकपालों ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की। कुबेर धनद और यक्षेश्वर बन गए, वरुण जलाधिपति बन गए, वायु सर्वत्रगामी हुए, यम दंडाधिकारी हुए। यहाँ ब्राह्मण भोजन का विशेष महात्म्य है। नर्मदे हर 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 नर्मदे।